दोस्तों, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कायस्थ की आबादी ज़्यादा है या भूमिहार की आबादी ज़्यादा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। आपका भूमिहार रेनेसां में पूरा स्वागत है। दोस्तों, हम इस तरह की वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि लोगों को हकीकत पता चल सके, लोगों को अपने डेमोग्राफिक के बारे में कुछ अवेयरनेस आ सके, क्योंकि बिहार सरकार और ने आपको पूरा ठगा है। और मेन बात क्या है कि आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो भी आपको, वो तो बिजनेसमैन लीडर है ही नहीं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 भाग में बांटा जा सकता है: कटरा, पारो, मुजफ्फरपुर। कटरा मुजफ्फरपुर का आपको ईस्टर्न भाग है, मुजफ्फरपुर सेंट्रल भाग है और आपको पारो वेस्टर्न भाग है। दोस्तों, कायस्थ की आबादी भूमिहार से आपको हर जगह कम है। दोस्तों, कायस्थ की आबादी बेहद कम है। दोस्तों, इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि बिहार में हर जगह कायस्थ की आबादी आपको भूमिहार से कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कायस्थ की आबादी भूमिहार से ज़्यादा आपको कैमूर में है, रोहतास में है। आपको बात करें तो हम कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, इन सभी क्षेत्रों में आपको कायस्थ की आबादी भूमिहार कम्युनिटी से दोस्तों ज़्यादा होती है। और राजपूत से भी कायस्थ की आबादी ज़्यादा है। आपको नवादा के क्षेत्र में से कई क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पे राजपूत से ज़्यादा आबादी आपको कायस्थ की है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र की जिस बात मुजफ्फरपुर में हमेशा से दोस्तों भूमिहार डोमिनेशन रहा हुआ है दोस्तों। और मुजफ्फरपुर में तुलना करते हैं तो हम कटरा के क्षेत्र से चालू करते हैं। औरई और गायघाट नाम का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। कायस्थ कम्युनिटी पूरी तरीके से गायब है, लेकिन कायस्थ के बारे में चर्चा होनी जरूरी है। दोस्तों, कायस्थ कम्युनिटी की आबादी आपको औरई और गायघाट पे 2 विधानसभा सीटें हैं। इस क्षेत्र में आपको 1.46% है, जो कि बेहद कम है दोस्तों। मतलब भूमिहार की तुलना में कम है, लेकिन उनके स्टेट एवरेज से ठीक ठाक है। तो भूमिहार की आबादी है 8.42%, मतलब भूमिहार की आबादी कायस्थ से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, दूसरा पार्ट पड़ता है मुजफ्फरपुर का सेंट्रल भाग, जिसमें दोस्तों 6 विधानसभा सीटें पड़ती है: मीनापुर, आपको कांटी, मुजफ्फरपुर, बोचहा, कुर्नी, सकरा। दोस्तों, कुर्नी सकरा से तो आपको, सकरा और बोचहा से तो कायस्थ लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सेंट्रल मुजफ्फरपुर में आपको मुजफ्फरपुर के क्षेत्र से कायस्थ आपको महामाया प्रसाद, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चुनाव भी जीता था और उन्होंने यहाँ के भूमिहार कैंडिडेट को हराया था दोस्तों। तो संख्या से दोस्तों चुनाव जीतना हारना कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। हम बात करें दोस्तों, इस क्षेत्र में कायस्थ की आबादी 1.82% और भूमिहार की आबादी 9.34% है। भूमिहार की आबादी फिर कायस्थ से दोस्तों ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों कायस्थ यहाँ पे आपको बिहार के स्टेट एवरेज से उनकी आबादी ज़्यादा है दोस्तों। कायस्थ की आबादी इस क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों कम है। शहरी क्षेत्र में भूमिहार की भी आबादी ज़्यादा है दोस्तों। हम अंतिम क्षेत्र की बात करें मुजफ्फरपुर का पश्चिमी भाग, जो कि पारो, साहेबगंज और बड़वाज का क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों कायस्थ की आबादी 1.46% है, जो कि आपको 1.5% के करीब है, और भूमिहार की आबादी 11.78% है। दोस्तों, आंकड़ों से स्पष्ट है कि कायस्थ की आबादी मुजफ्फरपुर के किसी क्षेत्र में 2% नहीं है, 1.5% के करीब है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, कायस्थ की आबादी मुजफ्फरपुर, हम डिस्ट्रिक्ट में बात करें, उनकी आबादी 1.64% होता है, जो कि अच्छी खासी है। और दोस्तों, भूमिहार की बात करें तो भूमिहार की आबादी 9.86% होता है, मतलब कायस्थ की आबादी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में भूमिहार से बहुत कम है दोस्तों। ये तीनों क्षेत्र में भूमिहार से कम है। तो दोस्तों, आपको जब कटरा, पारो, मुजफ्फरपुर का रिजल्ट आ रहा था तभी आपको समझ में आ गया होगा कि भूमिहार से कायस्थ का यहाँ पे तुलना, पॉपुलेशन का कंपेरिजन ही नहीं है दोस्तों। कायस्थ कम्युनिटी मेनली शहर में है और भूमिहार कम्युनिटी भी मेनली शहर में दोस्तों। धन्यवाद।